दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में इस समय चक्रवाती तूफान बना हुआ है और इसका दायरा काफी बड़ा बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है। और ये जो इसकी श्रेणी है वो लो प्रेशर एरिया में ये बना हुआ है। और इस सिस्टम के कारण आज से ही भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी हमें। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस प्रकार इस सिस्टम के कारण भारत के राज्यों में ये बारिश करता हुआ आगे निकलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में इस समय यहाँ पर बना हुआ है। और इस सिस्टम के कारण जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पश्चिमी हवाओं की रफ्तार काफी तेज होने के आसार बनेंगे, क्योंकि जब ये यहाँ पर हवाएं खींचना शुरू कर देगा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में आज पश्चिमी हवाएं काफ़ी रफ्तार से देखने को मिल रही है। और ये रफ्तार, ये हवाएं और भी अधिक पकड़ने के आसार बनेंगे इसमें कल से हमें। और सिस्टम है दोस्तों, इस सिस्टम में देखें थोड़ा बहुत फेरबदल भी आईएमडी ने किया है। हालांकि ट्रैक में तो इसके ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन अन्य मौसमी सिस्टमों के कारण यहाँ हम कह सकते हैं कि देखिए इस सिस्टम के कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, इन राज्यों में भी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। वो किस प्रकार, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में पूर्वी हवाओं का प्रभाव बनेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन राज्यों में आज बादल छा जाएंगे शाम तक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम आज भी साफ शुष्क देखने को मिलेगा। पश्चिमी हवा का फ्लो यहाँ पर बना रहेगा। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में भी ठीक ठाक बारिश के आज आसार बने रहेंगे। तटवर्तीय भागों में, गुजरात के भी कई भागों में बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। तो इस तरह का तो मौसम आज बना रहेगा। 4 अक्टूबर के मौसम के हाल के बारे में तो देखें, 4 अक्टूबर में ये सिस्टम जो आईएमडी की रिपोर्ट दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि यहाँ से आंध्र प्रदेश से होता हुआ अंदर की ओर घुसना शुरू हो जाएगा भारत के पूर्वी राज्यों में। और इस सिस्टम के कारण उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के विदर्भ और बिहार और उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी हम कह सकते हैं लखनऊ और हरदोई, सीतापुर, यहाँ तक भी बादल छा जाएंगे। और यहाँ पर उत्तरी भागों में पीलीभीत, बरेली, रामपुर तक भी बादल देखने को मिलेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो दमोह, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, ये टीकमगढ़, यहाँ तक भी बादल देखने को मिलेंगे और बारिश की गतिविधियाँ होने के आसार बनेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान, इन राज्यों में मौसम देखें कल भी साफ ही बना रहेगा। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गुजरात के कुछ भागों में बादलों की आवाजावी रहेगी। और जो हवाओं का फ्लो बनेगा वो देखिए कल से पूर्वी हवाओं का फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक भी हवाएं जो है सिस्टम के कारण पूर्वी ही देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण राज्यों में ये पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ गुजरात, इन राज्यों में पश्चिमी हवाओं का फ्लो देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं देखिए आगे के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5 अक्टूबर के बारे में। तो देखिए 5 अक्टूबर में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर होगा। और इस सिस्टम के कारण देखिए भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी इस सिस्टम के कारण बादल देखने को मिलेंगे और इनमें भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पूर्वी हवा का फ्लो पूर्वी राजस्थान तक भी देखने को मिलेगा। इन राज्यों में देखिए अधिकतर भागों में ही बारिश होने के आसार बने रहेंगे। जबकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और यहाँ पर हम कह सकते पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई भागों में अच्छी भारी बारिश होने के आसार है। काफ़ी तेज रफ्तार के साथ हवाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी हम कह सकते हैं कि लगभग मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूर्वी हवाएं यहाँ तक भी पहुंचनी शुरू हो जाएगी। और 6 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो देखिए 6 अक्टूबर में और ये सिस्टम तो देखें दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर रहेगा। यानी कि ये यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश और ये जो उत्तर प्रदेश के जो भाग हैं इसमें रामपुर, अमरोहा, बरेली, बदायूं, हापुड़ और यहाँ पर पीलीभीत, शाजापुर, इन भागों में काफ़ी हैवी रेन ये करने वाला है। यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा के भी कई भागों में
बारिश होने के बादल की आवाजाही के साथ बारिश के आसार बने रहेंगे। राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी पूर्वी हवा का फ्लो बना रहेगा। तो जब पूर्वी हवा का फ्लो बनता है तो उसके कारण क्या होता है कि बादल विकसित होते हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को कहीं कहीं पर मिल जाती है। पश्चिमी राजस्थान गुजरात में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। और ये जो दक्षिणी राज्य हैं इसमें चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, दक्षिणी राज्यों, मतलब सभी राज्यों में इस सिस्टम के कारण बारिश देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्या होगा कि जो बंगाल की खाड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो एमडी की रिपोर्ट में हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम बनने, जैसा कि यहाँ से इस तरह से तेजी के साथ हवाएं, ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर बना रहेगा, ये खींचता रहेगा। इधर बंगाल की खाड़ी से भी ये हवाएं लगातार इस तरह से खींचता रहेगा। तो जब ये हवाएं यहाँ से इस तरह से चक्कर काटकर और इस तरह से घूमेगी तो यहाँ पर एक सिस्टम, मौसमी सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अब ये अभी हल्का ही कमजोर दिख रहा है, लेकिन आगे के अपडेट में ये और अधिक ताकतवर होने वाला है। तो इस तरह का सिस्टम बना रहेगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 8 अक्टूबर के बारे में, माफ कीजिएगा 7 अक्टूबर के बारे में। 7 अक्टूबर में ये सिस्टम इन राज्यों में, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा और उत्तर प्रदेश में सबसे हैवी रेन ये करने वाला है, भारी बारिश यहाँ पर करने वाला है, मूसलाधार बारिश, और पूर्वी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से हवाएं जैसे यहाँ पर घूमनी शुरू हो जाएंगी तो ये यहाँ पर एक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन आपको दिख रहा होगा, ये हवाएं किस तरह से घूम रही हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश होने के आसार बन जाएंगे। यहाँ पर दक्षिण राज्यों में भारी बारिश करना शुरू कर देगा। और पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के भागों पर इस दौरान भी मौसम साफ ही देखने को मिलेगा 7 अक्टूबर में भी। और इन राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, भारत के दक्षिणी राज्यों में, सभी राज्यों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। बात करेंगे यहीं पर हम 8 अक्टूबर के बारे में। तो देखिए 8 अक्टूबर में भी हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि इसे यहाँ से हवाएं नीचे से जो है आनी मिलनी कम हो जाएगी। वे किस प्रकार हो जाएंगी, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये हवाएं इधर से बंगाल की खाड़ी से आ रही थी और जो इस सिस्टम तक पहुंच रही थी, तो क्या हुआ कि ये सारी की सारी हवाएं इस सिस्टम ने यहाँ पर खींच ली। अब जब इस सिस्टम को यहाँ पर, अब जब तक इसे बंगाल की खाड़ी से नमी मिलती रही तो ये ताकतवर बना रहा। जब इसे बंगाल की खाड़ी से नमी ही, मॉइस्चर ही मिलना कम हो गया, क्योंकि ये नीचे जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम ने सारा इसकी हवाएं यहाँ पर खींच ली, उसको जो है ये यहाँ पर जो बना हुआ था इसको हवाएं मॉइस्चर मिलना कम हो गया। तो क्या हुआ कि ये कमजोर पड़ता चला गया। तो हम कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होगी। और जबकि भारत के दक्षिणी राज्यों में हम कह सकते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में इस सिस्टम के कारण भारी बारिश होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और अब हम बात करेंगे 9 अक्टूबर के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये भारत के राज्यों से होकर ये यहाँ पर अरब सागर में पहुंच गया। यानी कि ये इसके साथ साथ ये सिस्टम अब भी यहाँ पर ही बना हुआ है। ये यहाँ से पूरी तरह से अभी सिस्टम ये भारत के उत्तर प्रदेश के राज्यों से खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी यहाँ पर बना रहेगा, बारिश करता रहेगा। और ये बंगाल की खाड़ी से भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर ये यहाँ पर इस समय अरब सागर में पहुंच गया। अब जैसे ये अरब सागर में पहुंचा तो क्या हुआ कि हवाएं तो ये घुमा रहा है, लेकिन उन हवाओं का उल्टा प्रभाव पड़ गया। वो किस प्रकार, जब ये दोस्तों यहां पर बना हुआ था तो ये इस सिस्टम की हवाओं को अपनी ओर खींच रहा था। यानी कि जब ये हवा इधर से आ रही थी तो ये यहां पर बना हुआ था, तो ये जो हवाएं आ रही थी इनको ये इस तरह से अपनी ओर घुमा रहा था, इस तरह से। और ये जो ऊपर हवाएं जा रही थी ये पहुंचनी बंद हो गई। लेकिन जैसे ही ये दोस्तों यहाँ पर अरब सागर में पहुंचा तो क्या हुआ कि अब भी ये काम वही कर रहा है, इस तरह से हवाएं घुमा रहा है, लेकिन अब ये हवाएं यहाँ से होती हुई फिर से इस सिस्टम के पास पहुंचने लगी जो ये उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। अब जब ये हवाएं यहाँ पर इसे फिर से मिलनी शुरू हो गई तो ये फिर से ताकतवर होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फिर से सक्रिय हो जाएगा इस सिस्टम के बदौलत, क्योंकि यही सिस्टम फिर इसको ताकतवर करेगा। ये इसी सिस्टम के कारण यहाँ पर ये हवाएं फिर से पहुंचनी शुरू हो जाएगी। पहले यही सिस्टम इसको कमजोर करेगा, अपने और हवाएं खींचेगा। जब ये बंगाल अरब सागर में पहुंचेगा तो इसी सिस्टम के कारण ये फिर से ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। और दिल्ली और कुछ भाग इसमें हरियाणा के, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियां इस दौरान भी देखने को मिलती रहेगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 11 अक्टूबर की। तो देखिए 11 अक्टूबर में क्या हुआ कि
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ये सिस्टम फिर लगातार यहाँ से इस तरह से हवाएं फेंकना शुरू कर रहा है भारत के राज्यों पर, यानी कि अब ये पहले हवाएं यहाँ से आ रही थी पूर्वी राज्यों से, अब जो ये नमीदार हवाएं आ रही हैं ये आनी शुरू हुई भारत के दक्षिणी राज्यों से, यानी कि यहाँ से होती हुई कर्नाटक और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होती हुई इस तरह से हवाएं भारत के मैदानी राज्यों में पहुंचनी शुरू हो गई इस सिस्टम के बदौलत। तो जब ये लगातार काफ़ी रफ्तार के साथ हवाएं यहाँ पर पहुँचती रहेंगी तो भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी बनी रहेगी। यहाँ पर ये मौसमी सिस्टम भी थोड़ा सशक्त बना हो जाएगा हवाओं के कारण, तो इन राज्यों में लगातार बारिश जब भी जारी रहेगी। और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में लगभग मौसम साफ बना रहेगा, पंजाब में मौसम साफ बना रहेगा, और इन राज्यों को छोड़ के ज़्यादातर जो भारत के राज्य हैं उनमें बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के कारण देखने को मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं देखिए 12 अक्टूबर की। ये देखें दोस्तों, 12 अक्टूबर में क्या हुआ कि इस सिस्टम के कारण जैसे लगातार हवाएं पहुंच रही हैं तो इस सिस्टम को यहाँ पर मिलनी शुरू हो गई, ये भी थोड़ा यहाँ पर सशक्त होना शुरू हो गया। अब जब ये यहाँ पर सशक्त होना शुरू हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, इन राज्यों में इसने फिर से बारिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि जब इसे लगातार हवाएं मिल रही है, इसे देखिए थोड़ा टाइम तो लगता है, एकदम से ऐसा नहीं है कि हवाएं काफी रफ्तार के साथ आई और तुरंत ही वो पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। तो इसको टाइम लगा, लेकिन ये हवाएं जैसा मिलनी शुरू हो रही है, इसकी कुछ हवाएं तो इसकी यहाँ तक पहुंच रही है, कुछ हवाएं यहाँ पर जा रही हैं, तो इसे ये धीरे धीरे ये थोड़ा ताकतवर होता चला गया। तो ये सिस्टम तो कर रहा है भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में अच्छी बारिश कर रहा है। और ये जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ये दिल्ली के आसपास के भागों में ये बारिश जो कर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और पूर्वी राजस्थान के भागों पर। तो जबकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में जब भी मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, और इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण इन राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं 13 अक्टूबर की। 13 अक्टूबर में ये सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन ये हवाएं जब भी यहाँ तक पहुँचा रहा है और इस सिस्टम ने ही इस सिस्टम का रास्ता भी रोका हुआ था। तो जब ये हवाएं यहाँ से कमजोर हुई तो इस सिस्टम ने इधर से निकलना शुरू कर दिया, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ और इस सिस्टम के बदौलत जैसा ये थोड़ा सा ताकतवर हुआ यहाँ पर, तो भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इसने भारी बारिश फिर से करना शुरू कर देगा। हवाएं लगातार पूर्वी ही चलती रहेंगी, 13 अक्टूबर तक भी काफ़ी रफ्तार से चलती रहेंगी, और इस सिस्टम के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ ये सिस्टम तेज रखेगा, यानी कि काफ़ी राज्यों में भारी बारिश होने के इस दौरान भी संभावनाएं बनी रहेगी। तो इस तरह से इन दोनों मौसमी सिस्टम के कारण ये जो बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं कल से, ये कल से लगाकर, और हम कह सकते हैं कि 13-14 अक्टूबर के दौरान भारत के ज्यादातर जो राज्य हैं उनमें ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दौरान काफ़ी तेज हवाएं चलेंगी और घोर गरज चमक काफ़ी रहेगी और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा काफ़ी बना रहेगा इस दौरान। तो ये बारिश की गतिविधियां इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण काफ़ी लंबे समय तक इन राज्यों में देखने को मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।